हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत अच्छी लर्निंग गेम। इसमें कुछ लर्निंग भी है, आपको सीखने को भी मिलेगा और साथ में इसमें एक गेम भी है एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो क्या गेम है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एंड साथ ही साथ पनिशमेंट भी है। वो सिर्फ पनिशमेंट मेरे लिए ही है ना? Yes. इंग्लिश में होता है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, है ना? सुना आपने कभी? होमोफोन सुना है, होमोग्राफ नहीं सुना। क्या होता है होमोफोन्स? होमोफोन जैसे कि उसके स्पेलिंग सेम होते हैं बट उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। गलत बोला इसने, थोड़ा उल्टा बोल दिया। ये होमोग्राफ होता है। तो होमोफोन्स क्या होता है मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उसकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? होमोफोन। हाँ, होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स का क्या मतलब होता है कि जिसमें स्पेलिंग्स वर्ड्स के डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। जैसे कि जैसे मेड कि मेड मेड मेड। राइट, क्या बात है ना? वेरी गुड, आपने पढ़ा हुआ है मेरी मैडम जिंदाबाद। देखो मैडम, थर्ड से मैं होमोफोन ही पढ़ती आ रही हूँ। देखो मैडम के नारे लगा रही है ये जिंदाबाद के। तो जैसे मेड का एग्जांपल दिया, जैसे टू होता है TO2, TWO और TOO। ठीक है, तो इनमें वर्ड्स के स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इनको क्या कहते हैं? होमोफोन्स। तो आज हम करेंगे होमोग्राफ्स। तो हना ने होमोग्राफ नहीं सुना हुआ? नहीं सुना हुआ। तो होमोग्राफ्स क्या होता है? जिसमें कि वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होते हैं। ठीक है, वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है और मीनिंग्स भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम होमोग्राफ्स वाली गेम खेलने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें हमने बहुत सारी स्लिप्स रखी हुई हैं। ओके, तो हर एक स्लिप में हमने एक वर्ड लिखा हुआ है और हना को वो स्लिप ओपन करनी है और उसमें जो भी लिखा हुआ है वर्ड, उसके कम से कम 2 मीनिंग्स बताने हैं। तो प्रोनाउंसिएशन तो बोलना मुश्किल है क्योंकि हम तो अभी अंग्रेज है नहीं है, ठीक है, और ना हमने इतनी इंग्लिश हाई फाई सीखी है कि हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके भी आपको बता सकें। लेकिन ट्राई करेंगे कि अगर हम प्रोनाउंस भी कर सकें उनको डिफरेंट। यस, और कुछ स्लिप्स में 1 स्टार है और 1 स्टार का मीनिंग है कि अगर उसकी नेक्स्ट स्लिप में मैं खुद चाह सकती हूँ कि मैंने पापा को पनिशमेंट देनी है या नहीं देनी। एंड अगर 3 स्टार्स आ गए तो मेरे को गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए हना, पहली स्लिप उठाइए। ओके, तो हना ने फर्स्ट स्लिप उठाई है, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। लाइट। तो ये आया है पहला वर्ड लाइट। मेरे को पता है इसके 2 मीनिंग। ये तो आई थिंक इजी है मेरे ख्याल से। बताइए लाइट के कोई कम से कम 2 मीनिंग्स। आप 3 भी बता सकते हो, 4 5 जितने मर्जी बता दो। मेरे को बस 2 ही पता है। चलो 2 ही काफी हैं। होमोग्राफ्स में कम से कम 2 मीनिंग होती हैं। एक तो लाइट जो हम ऑन करते हैं, लाइट वो जो सामने से भी आ रही है लाइट्स हमारे। एक तो वो लाइट, और दूसरी एंड लाइट कलर। लाइट का मतलब क्या हुआ? हल्के। लाइट के 2 मतलब होते हैं, एक लाइट और एक ट्यूबलाइट कलर और एक लाइट कलर, हल्का, या कोई चीज हल्की होती है बहुत, तो उसे लाइट स्लिप हल्की। नहीं, ये स्लिप आप अपने पास ही रख लो, फेंकना मत। तो जितने भी आप जीतोगे आप स्लिप अपने पास रख। सेकंड स्लिप उठाइए, मे। तो सेकंड स्लिप में लिखा है मे, MAY। हाँ जी हना बताइए। मेरे को पता है इसका क्या है। मे बी, हाँ, शायद तो सही जवाब। और दूसरा मीनिंग महीना, मंथ। अरे वाह ना, वेरी गुड, इंटेलिजेंट, गुड गुड। तो मैंने ये स्लिप्स पे जो भी मैंने लिखा है ये मैंने अकेले में लिखा है। हना को मैंने कुछ नहीं बताया था इसके बारे में। हाँ, ये अपनी गेम दूसरे रूम में खेल रही थी और मैं अपने इस रूम में बैठ के स्लिप्स पे लिख रहा था। तो हना को इन स्लिप्स में से एक स्लिप का मतलब पता है। एक ऐसा वर्ड है जो कि मैंने हना को कल बताया था वीडियो शूट करने से पहले। थर्ड स्लिप उठाइए। और गर्ल जो पापा ने मेरे को बताया था ना, वो भी मैंने आंसर भी मैंने वो भी इसने भी आंसर ठीक दिया था। फाइन। तो नेक्स्ट वर्ड है फाइन। फाइन यानी कि जब पैसे लगते हैं, चार्ज, उसका चार्ज। फाइन पनिशमेंट में किसी को फाइन लगता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है तो हमें फाइन लगता है। और फाइन यानी कि ठीक है। तो हना ने 3 स्लिप्स उठाई और तीनों स्लिप्स का मतलब सही बताया। तो 10 में से हना के 3 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये क्या हुआ? ये ब्लैंक कहां से आ गई? ये पता नहीं। ब्लैंक रख दी पापा ने। नहीं, वो गलती से आ गई ब्लैंक स्लिप। चलो नेक्स्ट उठाओ। टीयर। टीयर भी पता है। अरे हना, तुम्हारी मैडम ने कराया है कि नहीं कराया होमोग्राफ्स का? मेरे को नहीं करवाए। तो फिर तुम्हें इतना सब कुछ पता कैसे है? ये वो तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, पता नहीं से कैसे पता है। अरे खाली स्लिप तो रख दे यहाँ पे। 2 में 2 तो सही। हाँ, क्या उसमें मिक्स ना कर देना। तो नेक्स्ट है टीयर। तो चलो हना बताइए टीयर का मतलब। एक टीयर तो होता है ये वाला, फाड़ना।
और दूसरे का मतलब और टीयर का यानी मतलब रोना, जो आंसू निकल। जैसे मेरे निकल रहे हैं हना, सारी चीजों के सही जवाब दे जा रही है। अरे हना कोई तो गलत दे दे। नहीं, 5 मिनट उठाओ, फिफ्थ स्लिप। पता नहीं इसे कैसे पता है, मुझे लग नहीं रहा था कि इसे सब कुछ पता है। तो हना को आ गया है फाइनली फर्स्ट स्टार। तो हना क्या करोगे? मैं चलो स्लिप उठाओ, स्लिप उठा के आप पढ़ सकते हो। अगर आपको उसका जवाब देना है दे दो, नहीं देना तो मैं आपको पनिशमेंट दे दूंगा। प्रेजेंट। तो हना आपको पता है इसका जवाब क्या है? पता है, मैं पनिशमेंट भी देना चाहती हूँ। अरे नहीं ऐसे ना करो, आप जवाब दे दो। मैं दोनों कर लूं। चलो ठीक है, दोनों कर लो। ओके, ये तो प्रेजेंट एक तो होता है गिफ्ट, और प्रेजेंट जैसे कि अभी हम प्रेजेंट वीडियो बना रहे हैं। ओहो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, Yes. टेंस। इसने टेंस ये अभी पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से। बताओ क्या पनिशमेंट करनी तो आपकी पनिशमेंट है कि आपको पिग की आवाज निकालनी है। निकालो। अरे नहीं, ऐसे पाक। देखते हैं अब हना को इसका मतलब पता नहीं पता। वैसे बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको पता है पार्क के जितने मर्जी मीनिंग्स प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अरे इतना इजी है, पार्क का कोई मतलब नहीं पता? नहीं, एक तो गार्डन वाला होता हाँ, है, एक तो गार्डन वाला हो गया पार्क, जहाँ पर हम घूमने फिरने जाते हैं। और दूसरे ये आई कार, और ये कार यहाँ पर आके रुक गई। वो पार्ट क्या? ऐसा कुछ होता है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। पार्किंग। पार्किंग। पार्क के 2 मीनिंग हो गए। एक तो हो गया गार्डन जहाँ हम घूमने जाते हैं, और और एक दूसरा पार्किंग, गाड़ी को पार करना, खड़े करना। तो चलो, ये अच्छी गलत हो मेरे गया। पास। तो चलो आप एक आधा सही जवाब दिया तो मैं उसको आधी पर्ची दे देता हूँ। अब नेक्स्ट स्लिप निकाल रही है ना, तो देखते हैं इसका जवाब पता नहीं पता क्या है। एक और स्टार आ गया इसमें। तो हना भी स्लिप भी उठा रही है, फिर बाद में डिसाइड करेगी कि पनिशमेंट या फिर दोनों चीजें करेगी। हाँ, मैं दोनों चीजें करूंगी। मीन MEAN। मैं तो हना आपको पता है? दोनों चीजें करूंगी। चलो ठीक है, दोनों। चलो बताओ मीनिंग तो का पहले मतलब। तो मीन यानी कि मीनिंग, मतलब हाँ, और और एक दूसरा? मीन यानी कि जो रूड होता है। ओ, तो आपकी पनिशमेंट है कि आपको बफेलो की आवाज निकालो। बफेलो की। ये मेरे ख्याल से पिग और बफेलो की सेम आवाज नहीं होती? मैं क्यों निकालूं? अरे पहले भी तो बताया था जब पिग की आवाज निकाली थी। तो पनिशमेंट मेरी सुनना है इस बार। चलो करके तो दिखा दो। नहीं, आप मेरी सुनिए। अब नहीं आ रही लाइन पे ये। ये देखो, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और अच्छे से, और अच्छे से। इतनी अच्छे से निकालनी तो खुद क्यों नहीं निकालती है? ओह, ये एक और अरे स्टार। यार, ये फिर एक स्टार आ गया आज फिर। रेस्ट। रेस्ट। मैं तो नेक्स्ट दोनों स्लिप में करूंगी। लिखे हैं रेस्ट, REST। पहला रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। हाँ, Rest। बचा हुआ। और रेस्ट यानी कि आराम करना। आराम तो अब करना। पापा को पनिशमेंट मिलेगी। पहले पिग की आवाज इससे निकालने के लिए गई, फिर और बफेलो। फिर बफेलो की। जानवरों के नाम इसको याद अब आ जाएगा। आप निकालो बताओ। एलिफेंट की आवाज। अरे सारे जानवर ही तुझको आज याद आ रहे हैं क्या? एलिफेंट की आवाज, ये लो कह रही एलिफेंट की आवाज निकालो। एक्टिंग भी करो उसके साथ। ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? अबे ये क्या कर रही है? ऐसे। ओह, अच्छा ऐसे। अबे ये एलिफेंट है या भीख मंगवा रही है? बाबा के नाम पे कुछ दे दो, बाबा के नाम पे कुछ दे दो। एक टाइम और। अरे बस चाल है ये पता नहीं क्या क्या करवाएगी आज मजा मुझसे। आया। सारी जानवरों की आवाजें निकाल दी, भीख भी मंगवा ली मुझसे इसने आज। बास। बास, BASS, बास। अब ये फंस गई मेरे ख्याल मेरे से। को दोनों आते हैं इसके लिए। दोनों आते हैं? बास यानी कि स्मेल, और बास यानी कि बस हो गया। बस। अरे ये हिंदी वाला बस और बास बता रही है, ये हिंदी नहीं इंग्लिश वाला बास है ये। एक तो होता है बास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं उसको अच्छा, लो वैसे लेवल टुंग पे। टुंग 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 हाँ, होता है वो जो। होता है ना बास कम करो। और एक दूसरा होता है बास का मतलब ये फिश का नाम भी होता है, बास फिश। तो हना के 7.5 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्लिप निकाल रही है, देखते हैं सील। क्या चीज? सील। सील, SEAL। क्यों मेरे को हना आते पता हैं है? दोनों। सील एक तो चिप्स के पैकेट को सील करना। सील, ये सीलिंग। सीलिंग कर देना। सील एक एनिमल का नाम भी है। राइट। तो राइट। लेफ्ट राइट। यस, राइट। हाँ, और दूसरा? और एक राइट यानी कि सही। करेक्ट, राइट। तीसरा राइट होता है कि ये मेरा राइट है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना उनका राइट है। फंडामेंटल राइट। बच्चों को पार्क में खेलना भी उनका फंडामेंटल राइट है। बैट।
एक बैट होता है जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और एक दूसरा बैट होता है जो ऐसे ऐसे उड़ते हैं, पंछी वाला। पंछी, बैट, एनिमल। वेल, वेल, मेरे को दोनों आते हैं। WELL। एक तो होता है वो वेल इंग्लिश वाला जिसके अंदर पानी ऐसे ऊपर लेकर जाते हैं। कुआं, वही। कुआं, जैसे कि ये है हमारा कुआं, इसके वेल। बीच में स्लिप्स पड़ी हैं, कुएं हाँ, से और पर्चे हाँ। निकालो, वेल कुआं। और एक वेल इट्स राइट, मतलब यानी कि ठीक ठाक। ठीक ठाक, आई एम वेल, जैसे कोई पूछता है ना हाउ आर यू, आई एम वेल। 3 स्टार। तो हना को फाइनली आ गया है 3 स्टार। 3 स्टार में पनिशमेंट मैं दूंगा हना को। पनिशमेंट नहीं, गिफ्ट है, गिफ्ट प्रेजेंट। मैंने कब कहा कि गिफ्ट है? आपने कहा था। तो ये रही हना आपका गिफ्ट। मेरे को कोई और गिफ्ट चाहिए। पता है आज ना मैंने ये थोड़ी सी चॉकलेट खाई थी, पापा ने वही टेप लगा के दे दी मेरे को। अरे आज नहीं खाई थी, कल वाली थी। हाँ नहीं, आज सुबह खाई थी मैंने उठ रात के। सुबह भी खाई थी। ओह अच्छा, इसको ये भी पता है। सॉ, SAW, सॉ। 100 एक तो देखना, देखना। 100 एक तो सीसॉ वाला 100। एक होता है सॉ टूल्स, काटने के लिए जो होता है। स्केल, स्केल, तो नेक्स्ट है स्केल। तो हना बताइए, स्केल का तो इसको एक ही मतलब पता होगा मेरे मेरे को ख्याल से, दोनों दूसरा पता है। दोनों पता है? हाँ। चलो बताइए कौन सा दोनों मतलब एक तो स्केल होता है वो जिससे हम करते हैं वो मार्किंग। मैथ्स में हम डिस्टेंस चेक करते हैं ना, एक कितनी। स्केल जो वो क्या कहते हैं उसे, जो चेक करता है स्केल कितने फीट है। स्केल, हाँ स्केल, जैसे अर्थक्वेक आता है कि कितने स्केल का स्केल है। अर्थक्वेक है। कैन, ये मेरे को पापा ने कल बताया हाँ, था। ये इसको कल मैंने बताया था कैन। तो क्या होता है कैन के दो मतलब? एक तो जिसमें पेप्सी आती है, यानी कि आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। चलो नेक्स्ट लिप। शार्प, शार्प यानी कि जो पेंसिल की नोक शार्प हो जाती है, और यानी कि इस शार्प टाइम पे आना है। फिर एक और मतलब होता है इसका शार्प, इंटेलिजेंट कहते हैं ना। मिस, मिस, MISS। तो नेक्स्ट स्लिप में है मिस। इसमें भी मेरे को दोनों आते हैं। तो चलो बताओ। एक तो मिस यानी कि किसी गर्ल के नाम के आगे मिस लगता है, जैसे मिस teacher। हना, मेहंदी, रता। हाँ। हाँ, और एक मिस वर्ल्ड है। अरे वो एक ही बात हुई, मिस दे देखो आई है, मिस हाँ, हना, तो मिस वर्ल्ड, वो भी ठीक तो मिस है। सेम ही होता है। नहीं पता है? जल्दी बताओ। एक सेकंड, मिस एक तो छूट जाना। छूट जाना है। हमने आज बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी लर्निंग भी थी ये, और हना ने ऑलमोस्ट सारे सवालों का सही जवाब दिया, सिर्फ 1 या 2 को छोड़ के। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।